अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? नज़म डैफोडिल्स का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो इसका आंसर एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। नज़म का मरकज़ी मौजू फितरत की खूबसूरती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। नज़म का मरकज़ी ख्याल फितरत की खूबसूरती है। द पोइट फील्स वेरी हैप्पी एंड पीसफुल व्हेन ही सीज द डैफोडिल्स। शायर जब डैफोडिल्स को देखता है तो बहुत खुश और पुरसकून महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोइट saw द डैफोडिल्स। हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। इस मंज़र को बयान करें जहां शायर ने डैफोडिल्स देखे। ये मंज़र नज़म के मजमूई मूड में किस तरह मुआविन साबित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है एवरेज स्टूडेंट्स वो ये लिखें। द पोएट saw द डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक अंडर ट्रीज। शायर ने झील के किनारे दरख्तों के नीचे डैफोडिल्स को देखा। द ब्यूटीफुल सीन मेड हिम फील जॉयफुल एंड इंस्पायर्ड। इस खूबसूरत मंज़र ने उसे खुश और मुतासिर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। द पोएट saw द डैफोडिल्स नियर अ लेक अंडर ट्रीज एंड अराउंड हिल्स। शायर ने झील के करीब दरख्तों के नीचे और पहाड़ियों के इर्द गिर्द डैफोडिल्स को देखा। दिस पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस मेड हिम फील हैप्पी एंड शोड हिज लव फॉर नेचर। पहाड़ियों ये पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह उसे खुश कर गई, से इसकी मोहब्बत को जाहिर किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स। व्हाट इमेजरी डज ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ। शायर डैफोडिल्स को कैसे बयान करता है, वो इनको जानदार के तौर पर पेश करने के लिए कौन सी तस्वीर इस्तेमाल करता है। एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें इसका आंसर। द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज, यहाँ पे स्टार्स, यहाँ पे टी लिख लें, स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। शायर डैफोडिल्स को सितारों के तौर पर बयान करता है जो आधी राह पर चमकते और टिमटिमाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल एज अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रीज एंड uses imagery of stars in the Milky Way to show their beauty। शायद डैफोडिल्स को सुनहरी डैफोडिल्स के एक बयान करता है जो हवा में रक्स कर रहे हैं। सितारों की आधी राह की मंजर कुशी इस्तेमाल करता है ताकि उनकी खूबसूरती को जाहिर करे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द। नज़म में वस्फ इंसानी के इस्तेमाल की शनाख्त और वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 4 एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। द पोएट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द डैफोडिल्स बाय सेइंग दे डांस एंड फील जॉय। शायर नरगिस के फूलों को इंसानी खसूसियात देता है ये कहकर कि वो नाचते हैं और खुशी महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। इन द पोएम
द डैफोडिल्स डांस एंड वेव लाइक ह्यूमन बीइंग, दे फ्लटर लाइक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। नज़म में नरगिस के फूल इंसान की तरह नाचते और हाथ हिलाते हैं, वो परिंदों के एक झुंड की तरह फड़फड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द रिम स्कीम ऑन द पोएम रिदम एंड फ्लो, ताल और बहाव पर हम काफ़ी अल्फाज का क्या असर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से लिखें। एवरी स्टूडेंट्स, द रिम स्कीम मेक्स द पोएम म्यूजिकल एंड इजी टू रीड। काफिया बंदी नज़म को खुश आहंग और आसान पढ़ने के काबिल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। द रिम स्कीम gives the poem a smooth and musical rhythm which makes the poem joyful and pleasant to read। काफिया बंदी नज़म को एक हमवार और खुश आहंग रिदम देती है जो नज़म को खुशगवार और दिलकश बनाती है, जो नज़म को खुशगवार और दिलकश बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। Why do you think the poet describes the daffodil as jocund company? What impact do they have on him? आपके ख्याल में शायर डैफोडिल्स को खुशबाश साथी क्यों कहता है, उनका शायर पर क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर आप लिखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का। द पोएट कॉल्स द डैफोडिल जॉकंड कंपनी बिकॉज दे मेक हिम हैप्पी। शायर नरगिस के फूलों को खुश मिजाज साथी कहता है क्योंकि वो उसे खुश करते हैं। दे फिल हीज हार्ट विद जॉय, और उसके दिल को खुशी से भर देते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से लिखें। द पोएट कॉल्स द डैफोडिल्स जॉकंड कंपनी बिकॉज दे मेक हिम फील हैप्पी। शायर नरगिस के फूलों को खुश मिजाज साथी कहता है क्योंकि उसे खुशी महसूस कराते हैं। देयर ब्यूटी एंड मूवमेंट टेक अवे हिज लॉनलीनेस एंड फिल हिज हार्ट विद जॉय। उनकी खूबसूरती और हरकत इसका तन्हाई और उदासी दूर कर देती हैं, उसके दिल को खुशी से भर देती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। द पोएट मेंशंस द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय दिस एंड हाउ डू द डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट टू दिस फीलिंग। शायर तन्हाई की खुशी का जिक्र करता है। आपके ख्याल में, व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में वो इससे क्या मुराद लेता है और डैफोडिल्स इस एहसास में कैसे मुआविन साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। द पोएट मीन्स दैट ही फील्स हैप्पी अलोन when he remembers the daffodils, their memory makes him feel peaceful। शायर का मतलब है कि जब वो डैफोडिल्स को याद करता है तो वो अकेला खुश महसूस करता है। उनकी याद, देयर मेमोरी, उनकी याद उसे पुरसुकून महसूस कराती है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें। द पोएट mentions the bliss of solitude in the poem। शायर नज़म में अकेलापन की खुशी का जिक्र करता है। by this he means that solitude is a great blessing where one feels comfort। इससे उसका मतलब है कि तन्हाई एक बड़ी नेमत है जहाँ इंसान सुकून महसूस करता है। the daffodils add beauty to this solitude। डैफोडिल्स इस तन्हाई में खूबसूरती का इजाफा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इमेजिन यू आर द पोइट revisiting the same place after many years. Write a short paragraph describes your feelings and the scene as it might appear now। तसव्वुर करें कि आप एक शायर हैं जो कई सालों बाद उस जगह पर आ रहे हैं। एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखें जिसमें आपके एहसासात और मंज़र को बयान किया जाए जैसे कि ये अब ज़ाहिर हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। आफ्टर मैनी ईयर्स आई विजिट द सेम प्लेस एंड सी द ब्यूटीफुल डैफोडिल्स अगेन। बहुत सालों के बाद मैं उसी जगह जाता हूँ और ख़ूबसूरत डैफोडिल्स को दोबारा देखता हूँ। दे स्टिल डांस इन द ब्रीज। वो अब भी हवा के झोंके में नाचते हैं। आई फील हैप्पी एंड रिमेंबर माई पास्ट डेज। मैं खुशी महसूस करता हूँ और अपने गुजरे हुए दिन याद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर लिखें। रिटर्निंग टू द सेम प्लेस आई सा द डैफोडिल्स अगेन। उसी जगह वापस आकर मैंने डैफोडिल्स को दोबारा देखा। देयर गोल्डन कलर मेड द लैंड ब्यूटीफुल। उनका सुनहरी रंग ज़मीन को खूबसूरत बना रहा था। इट फेल्ट लाइक मीटिंग एंड फ्रेंड्स अगेन। ऐसा महसूस हुआ जैसे पुराने दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो गई हो। द पीसफुल सीन मेड मी फील काम एंड हैप्पी। पुरसुकून मंजर ने मुझे पुरसुकून और खुश महसूस करवाया या खुशी महसूस करवाई। नेचर्स ब्यूटी स्टिल गिव्स कंफर्ट एंड इंस्पायरेशन इवन आफ्टर मैनी ईयर। कुदरत की खूबसूरती अब भी सुकून और हौसला देती है, चाहे कई साल गुजर जाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।